समय बहुत हो गया, सर्दी बहुत है और सभी साथियों ने अपनी बात कह दी और कोई कहे ना कहे, मैं समझता हूं आज सब इस बात को समझते हैं कि 9 साल में हरियाणा कहां से कहां पहुंचा। मेरे को यही टीस है, 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरियां देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में। आज क्या है, हरियाणा कहां पहुंच गया? आज पहुंच गया बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, कानून व्यवस्था तो हिंदुस्तान की अपराध में ऊपरली 2-3 प्रदेशों में पहुंच गया। कानून व्यवस्था का नाम चीज नहीं, नौकरियां हैं नहीं, बेरोजगारी में बताया जैसे। और खेल और खिलाड़ियों को आप स्वयं देख रहे हैं, हमारी बेटियों के साथ, पहलवान बेटियों के साथ इतने अच्छे खिलाड़ी जो हरियाणा का नाम था, आज उनको किस तरह जो हमने नीति बनाई थी वो भी गई। ये परिस्थिति। अब सवाल इस बात का है कि ये कुरुक्षेत्र और ये इलाका जब पैदा करता है धान, आलू, सूरजमुखी, गन्ना, ये फसल यहां पैदा करता है। पिछले 9 साल में चाहे किसान ने सूरजमुखी पैदा की हो, उसका एमएसपी नहीं मिला। अरे वो आलू पैदा हुआ तो मैं आया मंडी में, पिपली मंडी में आया, राजीव खड़ा है, पूछो इससे, 1 रुपया किलो आलू किसान फेंक के गया। ये परिस्थिति है, ना उसको भाव मिलता है। गन्ने का भाव जो हमारे समय में था पूरे देश में सबसे ज्यादा, आज पंजाब का हमारे से ज्यादा हो गया। तो किसान की कहां बात? कहा गया, इनका वायदा था 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। खाद क्या क्या भाव था, आज क्या मिलता है? कीटनाशक दवाइयां देखो, कोई भी देखो, पेट्रोल डीजल देखो, क्या भाव है, क्या भाव था, आज क्या भाव मिलता? लागत तो हर हिसाब से बढ़ गई, आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे समय में एमएसपी सही हर साल बढ़ाते थे हम। अब एक दफा आलू की फसल की कीमत नहीं मिली तो हमने आलू को एक्सपोर्ट करने का काम किया था, बाहर से मंगाए थे आलू, लेने खरीदार आए थे ताकि किसान को उसका भाव मिल सके। इसी प्रकार से गरीब आदमी को हमने 100-100 गज के 4 लाख प्लॉट दिए गांव में। इन एक प्लॉट दिया हो तो बता दो, कोई ध्यान नहीं। बेरोजगारी बढ़ रही है, मनरेगा नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही और यहां के युवाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। रोजगार निगम बनाया है एक, उसमें कच्ची नौकरियां, और उसमें क्या करते हैं, सरकार कमीशन ले रही है, कमीशन ले रही है। तनख्वाह, जिसको तनख्वाह 5,000 देंगे, 7,000, उसमें भी 1% कमीशन लेते हैं। ऐसा भद्दा मजाक, 6 महीने में बाहर भेज देंगे, ना किसी की पेंशन, ना इसी तरह अग्निपथ की बात जैसे करी, फौज में भी यही तमाशा। अरे 18 साल का लड़का भर्ती होगा, 22 साल का वापिस आ जाएगा, 21 साल से पहले उसकी शादी नहीं हो सकती, और जब होगी तो क्या होगा भाई, कोई सगाई लेने वाला भी नहीं होगा, अगले साल तो घर आ जाएगा, उसकी ना पेंशन ना नौकरी। तो ये परिस्थिति हो रही है युवाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों को। आज देखो, आज ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार के सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि आज हरियाणा पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश बना हुआ है हमारी बहन बेटियों के लिए, असुरक्षित प्रदेश। तो ये स्थिति है। तो आज हमारे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र में जो आज इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में अशोक अरोड़ा जी और साथियों ने जो ये काम किया, आज इसका कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, ये तो बड़ी रैली कर दी। तो ये एक संकेत है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये एक संकेत। मैं आपका आभारी हूं
इतनी कड़ाके की सर्दी में आया। जैसे अजीत दीपेंद्र कह रहे थे, भाई अग्नि परीक्षा तो हमने सुनी थी, ये सर्दी परीक्षा आज यहां देख ली हमने। इतनी सर्दी में इतने आदमी आए, बड़ी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं और हार्दिक बधाई भी देता हूं। अब सवाल इस बात का है, बातें सारी प्रधान जी ने भी कही, अरोड़ा साहब ने, सभी साथियों ने कही, दीपेंद्र ने भी कही, और अब हम सबको मिलकर कांग्रेस को लाना है, इस सरकार से पीछा छुड़ाना है। इस सरकार से पीछा छुड़ाएंगे, ये जरूर है कि आपसे पूछेंगे लोग, क्योंकि हमारे 10 साल भी उनको याद हैं, और ये भी जब आप जाओगे तो लोग पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, इनने तो जो करा सो करा, आपकी सरकार आ गई कांग्रेस की, तो आप लोग क्या करोगे। मैं तो आपसे ये कहने आया हूं कि भाई हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम तो हम करेंगे भाई, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन कार्ड नहीं चर्चा कर रहे थे अध्यक्ष जी, उनकी पेंशन 6,000 रुपए महीने करेंगे। 6,000 रुपए बुजुर्ग के, अच्छा, चाहे विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, जो पेंशन 6,000 सबकी होगी। दूसरा, गरीब आदमी के लिए जो बिजली एक बिल बढ़ रहे हैं, 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे उनकी, फ्री देंगे। और 100 गज के प्लॉट की जो इन्हें स्कीम बंद कर दी है, वो चालू करेंगे। और इसी प्रकार से जो कर्मचारी हैं, उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। और जो हमारी बहन और माताएं बैठी हैं, ये सब आजकल जो रोटी जो है गैस से बनाती, चूल्हे तो रहे नहीं, अब गैस है। तो गैस जो 400 रुपए का भाव था हमारे समय में, आज 1150 है। तो हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपए से ज्यादा गैस की कीमत, सिलेंडर की कीमत नहीं लगेगी। इसी प्रकार से इन्होंने बैकवर्ड क्लास की नौकरी की रिजर्वेशन में जब आती है, क्रीमी लेयर क्या कर दी, क्रीमी लेयर जो हमारे समय में 6 लाख थी, बढ़ा के 8 लाख कर दी। नहीं, 8 लाख से 6 लाख कर दी, ताकि किसी को रिजर्वेशन नहीं मिले। हमारी सरकार आएगी तो भाई हम 10 लाख करेंगे, ताकि सबको इसका लाभ पहुंचे, बैकवर्ड क्लासेस को। और जो सबसे ज्यादा मेरे को यहाँ तकलीफ की बात है, ये इलाका जो इतना उपजाऊ इलाका है, चाहे कोई भी हो, इतनी पैदा करता है, लेकिन यहाँ का पानी का स्तर, वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है। अगर यही चलता रहा तो कई साल के बाद ऐसा समय आ जाएगा, यहां दाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो दाना कहां से होगा। ट्यूबवेल नहीं काम करें तो क्या से होगा, वाटर टेबल नीचे जा रहा है। इसी वास्ते दादूपुर नलवी नहर हमने खोदने का काम किया था, और ये सरकार ने इसको पलटने का काम कर दिया। क्यों? क्योंकि जब कोर्ट में किसान गए, जिनकी जमीन थी, उनको अच्छा भाव मिलने की बात हुई, तो भाव ना किसान को मिले, इस वास्ते वो नहर ही कैंसिल कर दी। ये नहीं सोचा कि भाई इस इलाके का कितना नुकसान होगा। हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम करेंगे, दादूपुर नहर खोदेंगे, ताकि आने वाले युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, यहाँ का किसान खुशहाल हो, यहाँ का गरीब आदमी खुशहाल हो। और जैसा मैंने कहा, दादूपुर नहर बनाएंगे। फिर गन्ने का रेट क्या किया इन्होंने, तमाशा करते हैं, कभी 2 रुपए कभी 1 रुपए ऐसा बढ़ाते हैं। अगर हमारी सरकार आएगी तो गन्ने का रेट 450 रुपए क्विंटल होगा।